नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की आवश्यक खबरें। उत्तराखंड में मालवाहक वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, केदारनाथ यात्रा रोकी गई, राफ्टिंग भी बंद, वीडियो भर्ती घपले में शिक्षक गिरफ्तार, एलटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों को मिलेगी छूट, गैर विवादित हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की पैरवी करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प, खटीमा के ध्रुव डाबर को राष्ट्रीय पुरस्कार, फॉर्म दोबारा भरने में प्रमाण पत्र आयु सीमा की मुश्किल, रोडवेज में 84 कर्मचारी जबरन रिटायर किए जाएंगे, दरोगा भर्ती घपले से भी जुड़ा था मूसा, बंद दरोगा भर्ती घपले का मुकदमा रायपुर ट्रांसफर। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा, घूस लेते गिरफ्तार 2 कर्मचारियों की रिमांड मंजूर, खेल महाकुंभ की तैयारी पूरी करें। उत्तराखंड में सभी मालवाहक ट्रक ट्रालों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हैंकी ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सभी आरटीओ और एआरटीओ को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को भी सरकार ने इसके लिए आदेश दिए थे। केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार मालवाहक वाहनों के साथ साथ यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने का प्रावधान किया गया है। यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। केवल पुराने वाहनों को इसे छूट दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जीपीएस लगाने से मालवाहक वाहनों की निगरानी करना आसान हो जाएगा। प्रदेश में मालवाहक वाहनों की संख्या 75 से 80 हजार के आसपास है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश में राफ्टिंग बंद कर दी गई है। गंगोत्री के बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद होने के कारण ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों को रोक दिया गया। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी के बाद शनिवार सुबह 11 बजे के बाद यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया गया, जबकि केदारनाथ गए यात्रियों से दर्शन के बाद वापस आने का आग्रह किया गया। एसपी ने बताया कि शनिवार को मौसम को देखते हुए ही यात्रा संचालित की जाएगी। हालांकि सुबह 11 बजे तक 7,665 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम के रवाना हो चुके हैं। करीब 5,000 यात्री सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में रुके हुए हैं। एसटीएफ ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा घपले में आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी मुकेश कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला बसंत विहार, गिरिताल, काशीपुर, उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया गया। वो चुलछुया, धुमाकोट, पौड़ी, गढ़वाल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। आरोप के उसने कई अभियुक्तों को इकट्ठा किया और दलालों से मिलवाया। अन्य दलालों के माध्यम से ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर उन्हें पास कराया गया। यह परीक्षा 2016 में हुई। धांधली का पता चला तो शासन स्तर पर इसकी जांच हुई। धांधली की पुष्टि होने पर इसे विजिलेंस को भेजा गया। विजिलेंस ने जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इसकी विवेचना एसटीएफ से कराने पर सहमति बनी थी। मुकदमे को पिछले दिनों एसटीएफ को सौंपा गया। फॉरेंसिक लैब से ओएमआर शीट की जांच रिपोर्ट भी मंगाई गई, जिसमें पुष्टि हो चुकी है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ हुई है। एलटी कैडेट के शिक्षकों को प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती में राहत दी जाएगी। साथ ही प्रधानाचार्य का चयन लोक सेवा आयोग के बजाय विभागीय स्तर पर परीक्षाएं कराते हुए किया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 21 सितंबर को प्रधानाचार्य परिषद और शिक्षक संगठन की बैठक बुलाई गई, जिनकी राय ली जाएगी। प्रधानाचार्य के 50% पदों पर कैबिनेट द्वारा केवल हेडमास्टर, प्रवक्ता, कैडर शिक्षकों को पात्र मानने से एलटी शिक्षक नाराज हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार हेडमास्टर भर्ती के लिए सीधे पात्र होंगे, जबकि प्रवक्ताओं में केवल 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को ही मौका मिलेगा। इस प्रावधान से एलटी शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि 10 साल से 15 साल की लंबी सेवा के बाद एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रमोशन मिलता है। यदि फिर 10 साल की अवधि का शर्त जुड़ जाएगी तो उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मंत्री ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। प्रमोशन पाकर प्रवक्ता बनने वाले एलटी शिक्षकों को निसंदेह राहत दी जाएगी। शिक्षकों ने कुछ अन्य विषयों को भी सामने रखा है, उन पर सभी सार्वजनिक रूप से सुझाव लिया जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड गैर विवादित जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की केंद्र सरकार के समक्ष मजबूत पैरवी की जाएगी। 20 सितंबर को जल शक्ति मंत्रालय में होने वाली बैठक में मुद्दा रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार अपराह्न कैंप ऑफिस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि उन पर सुप्रीम कोर्ट और गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोक लगा रखी है, लेकिन 10 से ज्यादा परियोजना ऐसी भी है जिन पर विवाद नहीं है। इसके बाद भी उन परियोजनाओं में काम शुरू नहीं हो पाया। राज्य के हित में उनका शुरू होना बहुत जरूरी है। इसके बनने के बाद जहाँ बाहर की बिजली पर निर्भरता कम होगी, वही राज्य के अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 सितंबर को केंद्र सरकार ने किसाऊ परियोजना को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में गैर विवादित अन्य हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करने का भी आग्रह किया जाएगा। उधर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के चलते भगीरथी में परियोजनाओं का बनना असंभव
बनना संभव नहीं है, पर अलकनंदा और अन्य सहायक नदियों पर परियोजनाओं की राह आसान हो सकती है। उन्होंने कहा कि वन पर्यावरण मंत्रालय भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है, पर इन्हें शुरू कराने को जल शक्ति मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना होगा। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में यूएस नगर के ध्रुव डाबर ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। तालाबों की इकाई के निस्तारण के लिए ध्रुव के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। ध्रुव खटीमा के सिराप पब्लिक स्कूल का कक्षा 10 का छात्र है। इंस्पायर अवार्ड के राज्य समन्वय अवनीश उनियाल ने पुरस्कार की पुष्टि की। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद वो शुक्रवार शाम लौटे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड में से 10 छात्रों का मॉडल का चयन किया गया। महाविद्यालय शिक्षा वंशिका तिवारी, निदेशक ART सीमा जौनसारी और AD RD शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए ध्रुव और उसके मार्गदर्शक शिक्षक हिमांशु को भी बधाई दी। स्कूली छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के लिए कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हुए। ध्रुव का प्रयोग तालाबों में यूट्रोफिकेशन एक बड़ी समस्या है। यह पानी में जैविक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देती है। कई जमने से तालाबों में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इससे उसमें होने वाली जलीय जीवों को काफ़ी तकलीफ होती है। ध्रुव ने मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रयोग से काई पर नियंत्रण पाया। यह तकनीक उत्तराखंड बायोटेक काउंसिल से भी प्रमाणित है। सरकार ने 12 भर्ती परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिए। उक्त परीक्षाओं के लिए युवा पूर्व में फॉर्म भर चुके हैं। नए सिरे से आवेदन करने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्र तो नए सिरे से बनवाने ही होंगे। साथ ही कुछ युवाओं की उम्र के आधार पर भर्ती परीक्षाओं से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। मालूम हो कि लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर होने वाले 12 परीक्षाओं में से 10 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निरस्त कर चुका है। वो लोक सेवा आयोग इसके लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगा। सरकार पूर्व में आवेदन कर चुके युवाओं को शुल्क से मुक्त रखने की बात कह चुकी है, पर युवाओं को WS प्रमाण पत्र की अवधि 6 माह और OBC प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल तक होती है। साथ ही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम आयु सीमा को लेकर भी बेरोजगार आशंकित है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कांडवाल ने कहा कि दोबारा आवेदन मांगने से कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। इसके चलते पुलिस सिपाही के तर्ज पर अन्य भर्तियों के आवेदन सीधे लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर प्रक्रिया आसान कर सकते हैं, जिससे भर्तियों में समय कम लगेगा। कांडपाल ने कहा कि चूंकि इन भर्तियों में सिर्फ फार्म ही भरे हैं, इसलिए यहाँ तक की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। रोडवेज में 84 अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट CRS दिया गया है। प्रबंधन ने सबको नोटिस जारी कर दिया। 16 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट VRS का आवेदन किया था, जिसका प्रस्ताव प्रबंधन ने शासन को भेज दिया। रोडवेज में 5,500 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी कर्मचारी है, जिनमें अधिकांश ड्राइवर कंडक्टर अक्षम होने का मेडिकल प्रमाण देकर काम नहीं कर रहे हैं। अब रोडवेज प्रबंधन ने ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की है। पहले चरण में प्रबंधन ने 84 कर्मचारियों की सूची तैयारी की थी। 4 और अधिकारी भी लेंगे VRS। 4 अफसर और 12 कर्मचारी नौकरी नहीं करना चाहते। सभी ने 2-2 महीने पहले VRS के लिए आवेदन किया है। प्रबंधन ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। VRS देने से पहले सभी को देयकों का भुगतान किया जाना है। UKSS भर्ती का मास्टरमाइंड मूसा और उसका पूरा नेटवर्क 2015 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती में भी गड़बड़ी में शामिल था। शुक्रवार को सादिक मूसा ने पूछताछ में सामने आई है, जिसके बाद विजिलेंस और STF दरोगा भर्ती की गड़बड़ी से पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। मूसा को गुरुवार को UP STF ने लखनऊ से उसके साथी योगेश्वर राव के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें दून लाया गया। शुक्रवार को जेल भेजने से पहले विजिलेंस और STF ने मूसा से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार काफी देर तक चली पूछताछ में मूसा ने UKSS पेपर लीक मामले के अलावा 2015 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। उनसे पूछताछ के बाद ये बात सामने आई। दरोगा भर्ती के पेपर में गड़बड़ी हुई। इससे भी बड़ी बात ये सामने आ रही कि मूसा से लेकर हाकम सिंह UKSS पेपर लीक का पूरा नेटवर्क दरोगा भर्ती में भी शामिल था। सूत्रों के माने तो मूसा ने यह भी बताया कि पेपर लीक में सिर्फ भरोसे के लोगों से ही काम लिया जाता था। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को सरकार बढ़ावा देगी। इसके लिए नियमित रूप से पर्वतारोहण अभियान चलाए जाएंगे। ये बातें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को कुमाऊं के बलजूरी पर्वत के लिए दून से पर्वतारोहण दल को झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान कही। दल के पर्वतारोही कुमाऊं के पिंडर घाटी के बलजूरी पर्वत पर आरोहण करेंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य पौधरोपण, पॉलीथीन के उपयोग से बचने, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी है। इस अभियान से युवाओं को गाइड आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। 12 सदस्यों का दल 5,922 मीटर ऊंचाई पर स्थित बलजूरी पर्वत पर आरोहण करेगा। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के साथ मिलकर पहली बार पर्वतारोहण अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए कई तरह की रूपरेखा तैयार की। मौके पर मुख्य अधिकारी पूजा गर्ब्याल, अश्विनी पुंडीर, विवेक चौहान, रणबीर सिंह नेगी शामिल रहे।
जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश में मुख्य विकास अधिकारी झन्ना कमठान ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। खेल महाकुंभ 19 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रस्तावित है। उन्होंने सभी विभागों को खेल महाकुंभ में अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से खेल महाकुंभ के बहाने युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति से प्लेग्राउंड संस्कृति को आकर्षित करने का आह्वान किया है। अधिक से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतियोगिताओं से जोड़ते हुए प्रतिभा प्रदर्शन का मौका देने को कहा है। प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के दृष्टिगत राज्य में खेलों का माहौल तैयार करने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। न्याय पंचायत, विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के दौरान अधिक से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर खेल विभाग से संचालित स्पोर्ट कॉलेज को एक खेल छात्रावास में प्रवेश के साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि में भर्ती के दौरान लाभ देने का लक्ष्य है। खेल महाकुंभ में न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक के 21 वर्ष तक के युवा हिस्सा